सलाम सामीन। ये शहीदों के शहर गुजरात की एक झलक मुलाहिज़ा हो। वो क्या कहा था गालिब ने, हैरान हूँ दिल को रोऊं कि पीटूं जिगर को मैं, मकदूर हो तो साथ रखूं नोहा गर को मैं। यानी गुजरात का नोहा लिखने के लिए या बयान करने के लिए तो मुझे बाकायदा एक नोहा गर को साथ रखना चाहिए। दोस्तों, ये शहर गुजरात का कमर्शियल मरकज़ है, कारोबारी तिजारती मरकज़, और यही गुजरात का सरकारी मरकज़ भी है। यानी यहीं पर डीसी ऑफिस, कमिश्नर ऑफिस, ज़िला कौंसिल का ऑफिस, तमाम अदालतें, सिविल और दूसरी जो अदालतें हैं यहीं पे सेशन अदालतें। तो आप ज़रा अंदाज़ा कीजिए, ये वो जगह है जहाँ से हर कसो नाकस को दिन में 1, 2, 4 मरतबा गुजरना ही पड़ता है। जो दीगर इलाकों से, मुज़ाफ़ात से, देहात से जो लोग आते हैं अपने केस मुकदमात में हाज़री पेशी वगैरह के लिए, उनको भी यहीं से गुज़रना पड़ता है और यहीं से होके वापस पलटना पड़ता है। गाड़ियाँ उलट जाती हैं, मोटरसाइकिल जो हैं वो खड्डों में डूब जाते हैं और तरह तरह के हादसात जो हैं वो यहाँ रूनुमा हो जाते हैं। ये आप देख लीजिए, सैलाब आते रहते हैं, बारिशें होती रहती हैं, मगर इस शहर का हुस्न इंतज़ाम अब एक ज़रबुल मसल बन चुका है कि गुजरात वो शहर है जहाँ चिड़िया मूत जाए तो सैलाब आ जाता है। तो सवाल तो उठता है कि 50, 60, 65 साल से इक़्तिदार से चिमटा हुआ एक ख़ानदान क्या सारे का सारा जो अवामी बल्दियाती तरक्याती बजट है वो एक पैलेस और एक हाउस जो है गुजरात के नवाह में, उसकी बुनियादों में खप गया? ये लोग सवाल तो उठाते हैं लेकिन किसी फोरम पर नहीं, आपस में एक दूसरे से। तो ये देखिए ज़रा कि इस सनती, कारोबारी और सरकारी मरकज़ के साथ साथ ये जो गली मोहल्लों में जो सड़कें और गुज़रगाहें निकलती हैं, वहाँ पर भी सैलाब को पंजाब से गुज़रे हुए कम व बेश महीना, सवा महीना, 1.5 महीना होने को आ रहा है। लेकिन ये एरिया जहाँ तक नज़र जाती है, हद्दे निगाह तक पानी में डूबा हुआ ये इलाका। तो अब आप ज़रा सोच लीजिए कि अगर इस शहर के सनती, तिजारती और सरकारी दफातर के मरकज़ी इलाके में, जिसको हार्ट ऑफ द सिटी, शहर का कल्ब कहते हैं, यहाँ अगर ये सूरत हाल है तो शहर के बाकी इलाकों में क्या हाल होगा। यहाँ पर करीब ही एक स्टेडियम है जिसको ज़ोहर लाही स्टेडियम कहा जाता है, वो भी पूरी तरह डूबा हुआ है। साथ ही एक मुल्हिका टाउन है, बारादरी, और उस तरफ आगे जो है अलनबी कॉलोनी है, खुर्शीद कॉलोनी है, ठीक है। इसी तरह जो है वो बोले तक, बोले वो जगह है जहाँ से गुजरात शहर के अंदर आप एंटर होते हैं और आप इधर को जाइए, चलते जाइए, आप भिम्बर रोड की तरफ निकल जाएं, रहमान शहीद रोड की तरफ निकल जाएं, या कचहरी रोड से होते हुए चौक पाकिस्तान, शीशियाँ वाला बाज़ार की तरफ निकल जाएं, जिधर को रुख कीजिए यही मंज़र, यही आलम, यही सूरत हाल आपको देखने को मिलेगी। तो कौन पुरसान हाल है इस शहर का, किससे गिला कीजिए, किसके आगे सवाल उठाइए। तो जो अरबाब इख्तियार हैं, अरबाब इंतज़ाम हैं, यानी इंतज़ाम क्या, इंतज़ामिया और क्या सियासी अशराफिया इस शहर की, सब के सब जो हैं इस सूरत हाल पर आंखें बंद किए ख्वाब खरगोश में मस्त हैं। किसी के कान पर जूं तक नहीं रेंगती, लोग रोएं, पीटें, दुहाइयाँ दें या हादसात से 2-4 होते रहें। ये वो ज़रा सामने देख लीजिए, ये मोटरसाइकिल फंस गया, डिलीवरी बॉय बेचारा अपनी मजदूरी को निकला हुआ है, साथ में गाड़ी है, ये किसी अनदेखे खड्डे में जा गिरते हैं लोग आनन फानन और किसी न किसी कैजुअल्टी का सामना हो जाता है। इंसानी अलमिया बार बार यहाँ पे जन्म लेता है। तो
क्या खबर, किस कदम पर आगे हादसा आपका मुंतज़िर हो। लेकिन क्या है कि जो इस शहर का तरक्याती और बल्दियाती बजट जो है पूरे ज़िले का जिनके हाथों में आता है, जिनके हाथों से होकर गुज़रता है, वो क्या ब्यूरोक्रेसी, क्या सियासी अशराफिया, सब के सब एक पेज पर है ना जी। और इस्टेब्लिशमेंट जो है ऊपर बैठी है, वो बाकी मामलात में तो बड़े एक्शन होते हैं, लेकिन इस तरह के शहरों और टाउन्स जो हैं, उनके बसने वाले, उनके मकीन जो हैं, उनकी हालत ज़ार पर किसी को तरस या रहम नहीं आता, किसी के कान पर जूं तक नहीं रेंगती, और जूं का तूं ये मामला चलता जा रहा है, चलता चला जाएगा।